नमस्कार, एससीएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं लक्ष्मीकांत ओझा। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। सादुलपुर के गांव ददरेवा में स्थित ऐतिहासिक तालाब में डूबने से आज एक श्रद्धालु युवक की मौत हो गई। घटना के बाद श्रद्धालुओं एवं गांव में शौक छा गया। वहीं ग्रामीणों ने लक्खी मेले अंतर्गत तालाब पर पर्याप्त सुविधाओं के अभाव का आरोप लगाते हुए रोष जताया। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम पंचायत की ओर से आवश्यक व्यवस्था होती एवं गोताखोर होते तो श्रद्धालु युवक की मौत नहीं होती। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं घटना का मौका निरीक्षण किया। इस संबंध में एसआई गोपीराम ने बताया कि यूपी के रामपुर जिला अंतर्गत गांव कोली निवासी अजय कुमार अपने माता पिता रिश्तेदारों के साथ गुरुवार रात्रि को गांव ददरेवा में लोक देवता जहांवीर गोगा जी के दर्शनों के लिए आया था तथा शुक्रवार सुबह दर्शन करने के बाद युवक अजय कुमार तालाब में स्नान करने के लिए परंपराओं को निर्वहन कर रहा था। अपराह्न 3 बजे लगभग जैसे ही तालाब में उतरा तो देखते ही देखते तालाब में डूबने लगा। शोर शराबा होने पर गांव के युवक तालाब में उतरे तथा उसे तालाब से बाहर निकालने तथा बचाने का प्रयास भी किया। बाद में युवक को सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाने से मना कर दिया तथा पुलिस को लिखित कार्रवाई नहीं करने का निवेदन किया, जिसके बाद पुलिस ने मृतक युवक का शव उसके परिजनों को सौंप दिया। अरे गरीब हो अमीर हो, कानून सबकी भी लगती है। मेरे को ये बता दो कि नहीं कराना चाहते हो, मेरे को लिख के देना। सरदार शहर में आज सुबह वार्ड 40 में हाईटेंशन विद्युत लाइन के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड 36 निवासी मोहम्मद अब्दुल खोखर वार्ड 40 में स्थित एक घर में रंग पुताई का कार्य कर रहा था। अचानक पास से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया, जिसके कारण गंभीर रूप से झुलस गया। मोहल्ले के लोगों ने तुरंत कस्बे के राजकीय अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया तथा पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया। सूचना पर मौके पर पहुंचे परिजनों ने शव को देखकर रो रो कर हाल बुरा कर लिया। वार्ड 36 निवासी अब्दुल 5 बहनों का इकलौता भाई था। अब्दुल परिवार का एकमात्र सहारा था और मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। चूरू के सोती भवन में आज शोक सभा का आयोजन कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भाजपा व कांग्रेस पार्टी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने वाजपेयी को सर्वमान्य नेता बताते हुए वर्तमान समय में अटल जी के सिद्धांतों को अपनाने पर बल दिया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित जनों ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक स्वर में दिवंगत अटल जी को किसी पार्टी का नेता न मानकर राष्ट्रीय नेता की संज्ञा देते हुए श्रद्धासुमन अर्पित किए। जी वाजपेयी के निधन पर पूरा देश ही नहीं पूरा राष्ट्र इस अपूर्णीय क्षति को लेकर दुखी है और उन्हीं को स्मरण करने, उनके सिद्धांतों पर चलने का संकल्प लेने के लिए आज ये सोती धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। बिहारी वाजपेयी को मैं पार्टी का नेता नहीं मानता, मैं उनको राष्ट्र का नेता मानता हूँ। वो पार्टी से बेलाग थे। पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जीवन पर्यंत रहे, पार्टी से कभी बगावत नहीं की, लेकिन वो नेता राष्ट्र के थे, उनकी सोच राष्ट्र के हित में थी। राजलदेसर में आज कस्बे के सभी बाजार दोपहर बाद 1 बजे बाद बंद रहे। नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से मुख्य बाजार में श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। कांग्रेस कमेटी नगर अध्यक्ष कन्हैयालाल झेड़ू, हंसराज पारिक, निर्मल टीटवानिया, पालिका में प्रतिपक्ष नेता मोहनलाल मेघवाल, पार्षद जब्बार, नबी बख्श, लाभचंद, रामकिशन, लक्ष्मी नारायण पारिक आदि कार्यकर्ताओं ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। निर्मल डीडवानिया ने शाब्दिक श्रद्धांजलि देते हुए वाजपेयी के जीवन से प्रेरणा लेने की अपील की। संचालन शरीफ छिंपा ने किया। इसी क्रम में व्यापार मंडल की ओर से बीओबी चौक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। व्यापार मंडल मंत्री खेमचंद बरड़िया, पंडित देवकीनंदन दाधीच, मनोज मारू, हंसराज जाट, राधेश्याम चौधरी, ललित राजेंद्र, गोपाल, धीरज सैनी, अभय, रामचंद्र कच्छावा आदि व्यापारियों ने वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने वाजपेयी के व्यक्तित्व व कर्तव्य पर प्रकाश डाला। संचालन मनमोहन दास चारण ने किया। रस घट रीत चला जाने कैसे
अटल से अटल जीत चला, रसगट रीत चला, जाने कैसे अटल से अटल जीत चला। अटल का वर्तमान प्रतीत चला, अटल भी हो अतीत चला। तारानगर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर भाजपा युवा नेता रणजीत सिंह सातमिल ने मुंडन करवाया। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रतन राठौड़, शिक्षक नेता बहादुर राठौड़, भाजपा नेता भंवरलाल प्रजापत सहित भाजपा नेताओं ने इस मौके पर कहा कि अटल जी युग पुरुष थे। उन्होंने भारत में ही नहीं पूरे विश्व में अपने आदर्शों का लोहा मनवाया। अटल जी देश की ख्याति रहे, भारत में अपना युग दृष्टा खोया है। साथ मिलके गांव के निवासी रणजीत जी तंवर ने आज अटल जी की से हमेशा ही प्रेरणा लेते रहे थे। उनके निधन पर शोक व्यक्त भी किया इन्होंने और आज मुंडन भी करवाया है। मैं पुनः मेरे साथियों की तरफ से दिल की गहराइयों से पुनः संवेदना व्यक्त करता हूँ। अटल जी अमर रहें, अटल जी अमर रहें, अटल जी अमर रहें। सरदार शहर में कर्मभूमि सेवा संस्थान एवं प्रेरणा मंच की ओर से गांधी चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कर्मभूमि सेवा संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट माणकचंद भाटी, प्रेरणा मंच के अध्यक्ष हंसराज सिद्ध, कांग्रेस निकाय प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल शर्मा, पालिका में प्रतिपक्ष के नेता राजकरण चौधरी, संपतराम जांगिड़, कांग्रेस के देहात अध्यक्ष ताराचंद सारण, थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया सहित बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी प्रकार शिव मार्केट एसोसिएशन की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी प्रकार मेहरासर उपाधियान गांव में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यकाल रहा, उन्होंने कभी भी किसी भी पार्टीबाजी से ऊपर भेदभाव नहीं किया, सभी को समान मानकर चलने वाले प्रधानमंत्री थे। 54 साल की उम्र में उनका बीमारी में कल दोपहर 2:30 बजे निधन हो गया। हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनको पूरे सरदार शहर की जनता की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। अर्पण करने के लिए सरदार शहर प्रेरणा मंच व कर्मभूमि सेवा संस्थान व समस्त सरदार शहर वासियों की तरफ से गांधी चौक पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। जिस प्रकार अटल जी का नाम अटल था, उसी प्रकार उनके इरादे भी अटल थे। अटल जी ने गांव को सड़कों से जोड़ने का जो काम किया था, आज एक राष्ट्र जो व्यक्ति बैठा ढाणी में गांव में बैठा, उनको जोड़ने का जो काम किया था, सराहनीय काम किया था। उन्होंने पार्टी से ऊपर उठ के उन्होंने कहा भी था कि सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये हिंदुस्तान रहना चाहिए, ये लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर रामगढ़ व्यापार मंडल की ओर से बंद का कस्बा के व्यापारियों ने पूर्ण रूप से अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रख समर्थन किया। कस्बे के सभी बाजार बंद रहे। जगह जगह नागरिकों ने वाजपेयी को श्रद्धांजलि दी। बिसाऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर भाजपा द्वारा कस्बे में आयोजित बंद का कस्बे में आंशिक असर देखने को मिला। सुबह रोजमर्रा की तरह बाजार खुलने के दौरान भाजपा मंडल श्री कृष्ण पारिक, विलास सैनी, सुभाष खटीक, पालिका उपाध्यक्ष दीनदयाल ख्वास सहित अन्य ने वाजपेयी के निधन को लेकर व्यापारियों से दुकानें बंद करने की अपील कर बाजार बंद करवा दिया। दोपहर होते होते एक एक करके बाजार की सभी दुकानें खुल गई। बिसाऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान संविधान की प्रतियां जलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम एक ज्ञापन थानाधिकारी सोहनलाल को देकर अपना विरोध जताया है। समिति के अध्यक्ष इंद्राज चौहान के नेतृत्व में दिए गए विज्ञापन में बताया गया कि 9 अगस्त को SC/ST एक्ट में संशोधन अधिनियम को लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा संविधान का अपमान किए जाने की घटना से सर्व समाज आहत है। इस तरह के कृत्य में शामिल आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह तथा SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देने वालों में पवन कुमार धौलपुरिया, लालचंद चौहान, मुकेश सुनिया, विनोद बागड़ी, संदीप चौहान, अजय कांगड़ा सहित राकेश आदि शामिल थे। खिलाफ अनादर भाषा का कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा प्रयोग किया गया था और अभी जो देखने को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर देख रहे हैं, कितनी तरह की भ्रांतियां, कितने माहौल, इस गलत माहौल बनाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम राष्ट्रपति महोदय और जिला पुलिस अधीक्षक SP साहब को ज्ञापन भेज रहे हैं। जिन्होंने भी असामाजिक गलत हरकत की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
समिति के पदाधिकारियों की ज्ञापन दिया है श्रीमान मुख्य न्यायाधीश महोदय सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली के नाम से, और जिसकी प्रति ये हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय व श्रीमान राष्ट्रपति महोदय को भी इसकी प्रति भेज रहे हैं। सरदार शहर में भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर बाजार स्वतः स्फूर्त बंद रहा, जिसके कारण बाजार में दिन भर सन्नाटा छाया रहा। व्यापारियों एवं लोगों ने गांधी चौक पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके पश्चात लोग अपने घरों में टीवी के माध्यम से वाजपेयी की अंतिम यात्रा देखने में व्यस्त रहे। सभी पार्टियों के लोगों ने वाजपेयी को याद किया तथा नम आंखों से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कस्बे में दिन भर लोग वाजपेयी के किस्से सुनाते दिखाई दिए गए। शोक में मुख्य बाजार, शिव मार्केट, अधुना बाजार आदि बंद रहे। सरदार शहर कस्बे में आज शाम 4:45 बजे बारिश हुई, जिसके कारण मुख्य बाजार, शिव मार्केट, सब्जी मंडी, बढ़िया कुआं सहित निचले इलाकों में पानी भर गया। दिन निकलते ही गर्मी एवं उमस होने के कारण लोगों को दिन भर परेशानी का सामना करना पड़ा। शाम होते ही शुरू हुई बारिश से आमजन को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के चेहरे खिल उठे। बारिश के अभाव में खेतों में फसल मुरझा रही थी। बारिश से फसलों को जीवनदान मिला। बारिश में बच्चों ने नहाते और अटखेलियां करते हुए दिखाई दिए। वहीं बाजार में पानी भर जाने के कारण आवागमन बाधित हुआ। वाहन चालकों को लंबी दूरी तय कर गंतव्य स्थान पर जाना पड़ा। सरदार शहर में आचार्य महाप्रज्ञ उच्च माध्यमिक विद्यालय बंधनाऊ में राजकार्य में बाधा पहुंचाने वाले ग्रामीणों के खिलाफ मामला दर्ज करने व उनको गिरफ्तार करने की मांग को लेकर संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति की ओर से पुलिस थाने के आगे प्रदर्शन किया गया तथा थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने ज्ञापन में लिखा कि गांव के कुछ लोग पिछले कई दिनों से विद्यालय समय में आकर राजकार्य में बाधा पहुंचाते हैं। विद्यालय में आकर छात्राओं का वीडियो बनाते हैं तथा शिक्षकों को कक्षाओं से बाहर निकाल देते हैं, जिसके कारण विद्यालय का वातावरण दूषित हो गया है। इसके बारे में पहले भी पुलिस थाने में सूचना दी गई, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस अवसर पर विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल थानाधिकारी से मिला। थानाधिकारी पुष्पेंद्र झाझड़िया ने समस्या सुनकर शीघ्र मामला दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर शिक्षक संघ शेखावत के जिलाध्यक्ष विजय पोटलिया, राष्ट्रीय के जगदीश जोशी, मुमताज खान टाइगर, तहसील अध्यक्ष डॉक्टर पवन महर्षि सहित बड़ी संख्या में शिक्षक एवं कर्मचारी उपस्थित थे। मेरे को बात सुनो, आपको मना किसने किया? हमने सबको कॉल कर रखा था सर। अरे सुनो गुरुजी, मेरी बात सुनो, आप सुनो। चल आप मेरे पास बैठे, मैंने मना किया आपको? आपके बिना गए मैंने आज आदमी भेजे थे, आपने कहा कि वहाँ कुछ हो सकता है। आपने मांगे थोड़ी थे, आपने थोड़ी कहा था। मांगे थे सर हमने कल डीएसपी साहब से। किसी से कोई बात नहीं हुई, मैंने मेरे हिसाब से चूरू के निकट राजकीय माध्यमिक विद्यालय गाजसर में जिला शिक्षा अधिकारी पितराम सिंह काला एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक गोविंद सिंह राठौड़ ने पौधरोपण किया। जिला शिक्षा अधिकारी ने वृक्षारोपण एवं उसकी सुरक्षा कर वृक्ष बचाना आज की आवश्यकता एवं भविष्य के लिए वरदान बताया। एडीपीसी गोविंद सिंह राठौड़ ने बताया कि आज रोपे गए पौधे कल के वट वृक्ष होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में वृक्षारोपण एक अहम कड़ी है। प्रत्येक बालक, युवा एवं अन्य वृक्ष बताने का एक संकल्प की भविष्य को पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित बनाएगा। प्रधानाध्यापक दिलीप सिंह सहित अन्य लोग इस अवसर पर मौजूद थे। शेखावटी हेम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन चूरू के तत्वावधान में लक्ष्मणगढ़ के श्रद्धानाथ आश्रम में सिद्ध संत श्रद्धानाथ महाराज की पुण्यतिथि पर एक दिवसीय निःशुल्क हेम्योपैथिक चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। पीठाधीश्वर संत बैजनाथ महाराज ने श्रद्धानाथ जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। एसोसिएशन के अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हेम्योपैथिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अमर सिंह शेखावत के नेतृत्व में डॉक्टर ओपी पारिक, डॉक्टर BL गौड, डॉक्टर रमेश चौधरी, डॉक्टर कौशल, विजय कुमार तथा उनकी
टीम ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में पथरी, गठिया, प्रोटेस्ट, पाइल्स, ब्लड प्रेशर, डिप्रेशन, चर्म रोग तथा बच्चेदानी की गांठ के रोगियों की संख्या अधिक रही। कुल 241 रोगी लाभान्वित हुए, जिन्हें सभी दवाइयां निःशुल्क प्रदान की गई। शिविर में डॉक्टर बी.डी. शर्मा ने 45 रोगियों को एक्यूप्रेशर पद्धति से लाभान्वित किया। चूरू के अग्रसेन नगर स्थित डी ब्लॉक में उषा पवार, सहायक मंडल आयुक्त गाइड, भरतपुर के आर्थिक सहयोग तथा सुमेरमल वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में व्यासपीठ पर कथावाचक पंडित परशुराम शर्मा वृंदावन वाले ने विराजमान होकर अपनी सुमधुर एवं सरल वाणी से कथामृत का श्रोताओं को रसपान करवाया। कथामृत का सैकड़ों महिला पुरुषों ने रसपान कर कथासार से लाभान्वित हुए। चूरू के निकट ग्राम पंचायत भालेरी की तरफ से स्वाधीनता दिवस के मौके पर राजस्थान उर्दू टीचर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर शमशाद अली को प्रशस्ति पत्र देकर व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। ग्राम पंचायत भालेरी के सरपंच मोहम्मद आरिफ बहलीम ने कहा कि बेहतरीन बोर्ड परीक्षा परिणाम देने वालों का सम्मान करना हमारा फर्ज है। उर्दू व्याख्याता शमशाद अली का शुमार राजस्थान के उर्दू विद्वानों में होता है। पंचायत समिति सदस्य निर्मला शर्मा ने कहा कि शमशाद अली के उर्दू के क्षेत्र में सराहनीय योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। रतनगढ़ में मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन के प्रांगण में समारोह पूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। चितरंजन गुप्ता, पवन कुमार चोटिया, प्रभुराम रणवा, रामावतार ठंठेरा के विशिष्ट आतिथ्य में आयोजित समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर अंजना गुप्ता ने की। मंचासीन अतिथियों द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ध्वजारोहण किया गया। स्कूल छात्राओं द्वारा अतिथियों के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुति देशभक्त गीतों एवं रंगारंग कार्यक्रम में दर्शकों की खूब तालियां बटोरी गई। रतनगढ़ के ताल बालाजी के प्रांगण में श्रावण मास के पावन पर्व पर झूलोत्सव के तहत हो रही श्री कृष्ण लीला में गतरात्रि सुदामा चरित्र, कृष्ण की बाल लीलाएं एवं वृंदावन नृत्य आदि का मार्मिक मंचन किया गया। लीला शुरू होने से पहले शिव भगवान इंदौरिया, मनोज इंदौरिया, रामावतार प्रजापत आदि ने भगवान की पूजा अर्चना की। मंच पर गौ सेवक विजय कुमार का सम्मान किया गया। रतनगढ़ में राम राज्य सरकार के तत्वावधान में पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत गुड़गांव माता मंदिर नुआ और राजकीय कन्या पाठशाला उच्च प्राथमिक विद्यालय नुआ में 101 पौधे लगाए गए। उपस्थित पर्यावरण प्रेमियों ने कहा कि प्रकृति ने हमें जीवन निर्वाह करने के लिए अनेक सुंदर उपहार दिए हैं, जिनमें पेड़ हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण उपहार है। इस मौके पर राम राज्य सरकार अध्यक्ष महेंद्र सिंह गोलसर सहित अन्य पर्यावरण प्रेमी उपस्थित थे। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एससीएन टुडे। नमस्कार।